नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन का डिस्कशन लाइव क्लास के रूप में किया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हों तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग साइंस से महत्वपूर्ण VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ध्यान देंगे इस सब्जेक्टिव क्लास का पार्ट 1 आज है। ध्यान देंगे आज पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास का क्वेश्चन 1 जो आपके सामने है। साइंस से महत्वपूर्ण VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जिसका आज पार्ट 1 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है आज की क्लास का, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देके समझाएं। यह केमिस्ट्री से क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने है। एक्सरसाइज 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है इसका एक उदाहरण भी देना है। तो कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से समझेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और VVI हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे कि याद हो जाए। कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात रहा अभिकारक किसको कहते हैं, तो ध्यान देंगे अभिकारक कोई भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु। क्या कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर देता है। ठीक है, अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं यह क्लोरीन क्या कर रहा है, तो CH4 मीथेन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब अलग, हटा देना, अपने जगह से हटा देना, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो CH4 देख सकते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया है और क्लोरीन खुद जाकर इसके साथ जुड़ गया है। देख सकते हैं ना, यहाँ देख सकते हैं इसमें, यहाँ से अगर आप इसमें देखेंगे तो CH4 में से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया। कौन हटाया, क्लोरीन, और खुद जाकर हाइड्रोजन की जगह पर अपने जाकर स्थापित हो गया है और बना दिया क्या, CH3Cl। अब बचा इसमें से एक क्लोरीन और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन गया तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, HCl। ध्यान से समझेंगे, जो CH4 था, CH4 इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, माइनस हो गया। एक हाइड्रोजन क्या हो गया, माइनस, तो क्या बना, CH3। और जो एक हाइड्रोजन बच रहा है उसके जगह पर क्या जुड़ गया, क्लोरीन। ठीक है, क्या जुड़ गया, क्लोरीन। और जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था दोस्तों, उसमें क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना दिया, HCl। तो यह बन गया, देख सकते हैं मीथेन प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करके किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके बाद बना मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिकम।
तो यह रहा आप लोग के सामने इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपसे पूछे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है तो आप क्या बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इस एग्जाम्पल को आप वहां पर दर्शा देंगे तो इस प्रश्न का पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हूँ कि समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और क्या उदाहरण है। उदाहरण अच्छी तरह समझेंगे। मीथेन CH4 में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया? हटा दिया। कौन? क्लोरीन। क्लोरीन के पास 2 अणु है, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया तो बन गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ गया तो सभी लोग यस लिखें लाइव चैट में। हम लोग सब्जेक्टिव क्लास रेगुलर जल्द ही स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डेली शाम 7 बजे ऑब्जेक्टिव का क्लास देख रहे हैं। आज हम सोचे कि आप लोग बहुत दिन से मांग करें कि सर सब्जेक्टिव का क्लास लाइए, तो इसीलिए आज हम एक क्लास लेकर आए हैं जो साइंस से महत्वपूर्ण जितने भी सब्जेक्टिव बनेंगे उसका आज क्लास का पार्ट 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो फिजिक्स से है। हम लोग पूरे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव का डिस्कशन कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न आज के सेट का है फिजिक्स का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण और भिन्न प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, इसे ध्यान से देखेंगे। तो कहता है श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, ध्यान देंगे, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है। प्रिज्म आप जब फिगर पढ़े होंगे क्लास में देखे होंगे तो एक ट्रायंगल पाते हैं, मगर देख सकते हैं जो यहाँ प्रिज्म है ओरिजिनल प्रिज्म इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर पारेंगे तो अगर कॉपी में पार सकते हैं इस तरह से, तो इस तरह से आप प्रिज्म को दर्शा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यही आकृति है, देख सकते हैं। अगर आप जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो उस समय जब प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाते हैं तो इस तरह से एक ट्रायंगल का फिगर पाते हैं, मगर आपके सामने हम वर्चुअल एक्यूरेट हम फिगर दर्शाने का प्रयास करते हैं। इस कारण से आपको जो भी क्लास मिलेंगे 100% परफेक्ट क्लास मिलेंगे। ठीक है, तो जो देख सकते हैं प्रिज्म, ओरिजिनल प्रिज्म इस तरह से रहते हैं। तो कह रहा है श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ध्यान देंगे, जो श्वेत प्रकाश है वह 7 रंगों के मिलने से बना है। 7 रंगों के मिलने से क्या बना है? श्वेत प्रकाश। तो जैसे ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ध्यान से समझेंगे, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी, पढ़े होंगे बैजानिया पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, इसी तरह से हम लोग बैजानिया पिनाला ट्रिक याद करेंगे तो सबसे जो जितने भी रंग है सब याद हो जाएंगे। सबसे ऊपर बैगनी और नीचे क्या है? लाल है। ठीक है, तो एक सीरीज आपको याद हो जाएगा जब याद रखेंगे बैजानिया पिनाला। ठीक है, तो यही देख सकते हैं सभी के सभी रंग आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ बैगनी और ऊपर क्या है? लाल है। आप सीरीज में याद रखेंगे बैजानिया पिनाला तो आपको बैगनी और सबसे नीचे लाल प्राप्त हो जाएगी। इससे आप एक क्रम समझ सकते हैं। तो समझ गए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और देख सकते हैं यहाँ सूर्य का प्रकाश यहाँ जा रहा है प्रिज्म के पास, और जैसे ही प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएंगे। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम से कम 5 क्वेश्चन कराएंगे एक पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से ही है। विद्युत बल्ब आता है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, इस तरह से आप बल्ब पारेंगे और बल्ब में पारेंगे तो जो नीचे देख सकते हैं यही फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना होता है, देख सकते हैं फिलामेंट तंतु, और जो बाहरी देख रहे बाहरी लाइन क्या है? कांच है।
कांच का बल्ब है, देख सकते हैं यहाँ क्या है, कांच का बल्ब है, ठीक है। और जो फिलामेंट जुड़ा हुआ है जिस तार से, वह क्या है, मोटा सुचालक तार, देख सकते हैं। जो फिलामेंट यह है, यह एक तार से जुड़ा हुआ इस तरह से, ठीक है। तो यह जो तार है यह क्या है, मोटा सुचालक तार है। और उसके ऊपर देख सकते हैं कांच की एक छड़ है, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कांच की एक छड़ है जो आपको यहाँ दर्शाया गया है, कांच की छड़। और ऊपर जो कैप रहती है, टोपी रहती है, क्या रहती है, पीतल की टोपी रहती है। और जो 2 पिन देख सकते हैं जो होल्डर में फंसते हैं, ये 2 पिन हैं। तो सभी का वर्णन किया गया है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे घर पे प्रैक्टिस करें। अगर विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाने के लिए आए तो ये सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और बल्ब पारने के बाद ये सभी चीज़ को दर्शा दें तो आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ को, फिलामेंट, तंतु, कांच का बल्ब, मोटा सुचालक तार, कांच की छड़, पीतल की टोपी और पिन, ये सभी बात को फिगर में दर्शा दें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विद्युत बल्ब का एक नामांकित चित्र बनाए, इस तरह से आप फिगर पार देंगे और सभी का नाम दर्शा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और डेली लाइव क्लास की अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। अभी फिलहाल हम लोग डेली शाम 7 बजे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्लास देख रहे हैं। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर करें कि सब्जेक्टिव क्लास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मिले। अभी फिलहाल हम जो रेगुलर है उसमें बीच बीच में हम सब्जेक्टिव का क्लास लेंगे। आज पार्ट 1 है, फिर बीच में हम अगले पार्ट को लाएंगे। सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण जितने भी VVI सब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सभी का डिस्कशन करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे और 100% परफेक्ट PDF के साथ करेंगे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं और यह क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, कार्बन एवं उसके यौगिक से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार प्रश्न आता है, इसे अच्छी तरह से समझेंगे। हाइड्रोकार्बन यह चैप्टर है, कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर से यह प्रश्न है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है। कुल हम लोग 5 प्रश्न देखेंगे हर एक पार्ट में। आज कुल हम 5 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। आज का सेट का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ, मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो कहता है वैसा रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन तो कहता है वैसा रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया मीथेन। मीथेन का जब सूत्र लिखेंगे तो CH4 हो जाएगा, ब्यूटेन C4H10 हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन C3H8 हो जाएगा। इस तरह से ये सभी, मतलब जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन, ठीक है, जो यौगिक कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, मिथाइल, हेक्साइल, ऑप्टाइल, मेथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सिन, बहुत सारे, ठीक है। ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। जो यौगिक हाइड्रोजन एवं कार्बन के मिलने से बनता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो समझ गए। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हाइड्रोकार्बन क्या है तो आपको देना है उत्तर कि वैसा रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ऑप्टेन, जितना हो दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपका क्लास आज पहली बार इस चैनल पर है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे सब्जेक्टिव क्लास में, 5 क्वेश्चन देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है। अगर आपसे पूछे कि ओम के नियम को लिखे और सत्यापित करें तो इसका एक क्वेश्चन हम अगले बार लाएंगे। अभी सिर्फ कर रहा है ओम के नियम क्या है। जब सत्यापित करने के लिए आता है तो कुछ ग्राफ भी पढ़ने रहते हैं, फिगर भी पढ़ने के लिए रहते हैं। अभी आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम बढ़िया समझेंगे, ओम का नियम क्या है, ठीक है। 5 नंबर का भी प्रश्न आता है और 2 नंबर में भी आता है। 5 नंबर में आया तो थोड़ा सा फिगर वगैरह के साथ डिटेल से
समझाना पड़ता है। तो जब दीर्घ उत्तरीय का भी क्लास लाएंगे उसमें हम विस्तार से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल इसे समझेंगे ओम का नियम। परिभाषा कहता है नियत ताप पर ओम के नियम के अनुसार, नियत ताप पर ओम के नियम के अनुसार एक चालक से गुजरने वाली धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट I चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। परिभाषा कहता है नियत ताप पर ओम के नियम के अनुसार एक चालक से गुजरने वाली धारा अर्थात I चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। और आपको कह रहा है नीचे इस तरह से, यदि एक चालक से प्रवाहित धारा I और V तार पर विभवांतर या वोल्टा है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि धारा को I से लिखते हैं और विभवांतर को या वोल्टता को V से। तो कह रहा है नियत ताप पर ओम के नियम के अनुसार एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। तो आप कह सकते हैं कि V समानुपाती I। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि साइंस में हम लोग जब समानुपाती को हटाते हैं तो उसके जगह पर कांस्टेंट कोई नियतांक लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब यहाँ से हम समानुपाती हटाएंगे और बराबर लगा रहे हैं तो एक यहाँ पर क्या आ जाएगा कांस्टेंट, जो R क्या आएगा R आएगा, ठीक है। तो एक बात और ध्यान देंगे, जो V समानुपाती I है एक कब आ है तो नियतता पर ध्यान देंगे, जब T क्या हो नियत हो अर्थात नियतता पर। अब बढ़िया से समझने का प्रयास करें, पहले ही बोल दिया दोस्तों नियत ताप पर, याद रखेंगे ओम के नियम कब नियत ताप पर, नियत ताप पर ओम के नियम के अनुसार एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं कि V समानुपाती I, V समानुपाती क्या हो जाएगा I, और जैसे ही समानुपाती हटाएंगे तो क्या हो जाएगा V और I और एक नियतांक ले आएंगे तो क्या हो जाएगा V बराबर IR। यही है ओम का नियम। आपसे पूछे ओम के नियम के अनुसार क्या होगा V बराबर, तो V बराबर IR। अब इससे आगे पीछे करने से बहुत सारे फार्मूला बन जाते हैं। अगर I निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R, ठीक है। अगर R निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटा I। इस तरह से आप अलग अलग करके बना सकते हैं। फिलहाल आप लोग जो हम लोग चलेंगे यहाँ ओम के नियम से, तो ओम के नियम से हम निकालेंगे V बराबर IR। कैसे निकला, तो V समानुपाती I से। जैसे ही समानुपाती को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो अगर आपसे सिर्फ पूछे कि ओम का नियम क्या है, 2 नंबर में प्रश्न, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ओम का नियम को लिखें एवं सत्यापित करें। तो पूरा लिखना होगा, उसको ग्राफ बनाना होगा, फिगर बनाना होगा, तब जाकर होगा। आपको सिर्फ करा ओम का नियम क्या है, तो ओम के नियम में क्या बोलेंगे कि नियत ताप पर ओम के नियम के अनुसार एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के क्या होता है सीधे समानुपाती होता है। एक चालक से गुजरने वाली धारा को I से लिखते हैं, I चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है, अर्थात I समानुपाती क्या होता है, I समानुपाती V होता है, ठीक है। I समानुपाती V या V समानुपाती I भी कर सकते हैं, ठीक है। I V के समानुपाती है, V I के समानुपाती है, ठीक है होता है। जब इसे ही जैसे ही समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है R आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट अर्थात नियतांक। तो जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा V बराबर IR, जो क्या है ओम का नियम है। जब 5 नंबर में क्वेश्चन करें तो इसे ही पूरा डायग्राम के साथ, फिगर के साथ, ग्राफ के साथ दर्शाते हैं और 5 नंबर प्राप्त करते हैं। तो यह था आज के सेट का 5 क्वेश्चन। और भी हम पार्ट में, हर एक पार्ट में 5-5 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण जितने भी बनेंगे हम लाएंगे। तो अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा सब्जेक्ट की क्लास में तो जल्द ही रेगुलर टाइम चेंज करेंगे। 7 बजे आपको इस समय प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव का क्लास चलते रहेंगे। और अगर सब्जेक्टिव में भी आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो नया समय में हम सब्जेक्टिव का डेली क्लास लेकर आएंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ध्यान देंगे अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।